राजधानी रांची से बड़ी खबर आ रही है। जेएमएम का 2 दिवसीय महाधिवेशन, खेल गांव में महाधिवेशन का आयोजन। कल्पना सोरेन को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे, महाधिवेशन को लेकर कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह है। शिबू सोरेन, सीएम हेमंत सोरेन समेत कई मंत्री मौके पर पहुंचे। बड़ी खबर, जेएमएम के महाधिवेशन से जुड़ी हुई कल्पना को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। शिबू सोरेन, सीएम हेमंत सोरेन मौके पर पहुंचे हुए हैं और बताया जा रहा है कि कल्पना सोरेन को कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। तो कल्पना सोरेन को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। ऐसी चर्चा विधानसभा चुनाव के वक्त से ही की जा रही है और जेएमएम का महाधिवेशन चल रहा है और ऐसे में चर्चा है कि पार्टी में उन्हें कोई अहम पद, कोई अहम जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। कार्यकर्ताओं का हुजूम चारों तरफ से आ रहा है, इसी में समझ में आ रहा है कि कितना उत्साह है। आपके क्षेत्र से कितने लोग लगभग आए हैं और क्या क्या संशोधन आज हुआ? हमारे क्षेत्र से 150 लोग आया है कार्यकर्ता। क्या क्या अंदर इस 2 दिवसीय अधिवेशन में होना है? अब अधिवेशन के अंदर तो आप जान ही रहे हैं, पहले राजनीतिक प्रस्ताव आएगा, उस पर बहस होगा, फिर सांगठनिक प्रस्ताव आएगा, उस पर बहस होगा, उसके बाद फिर कल हम लोग आगे देखेंगे क्या करना है। महाधिवेशन की तैयारी झारखंड मुक्ति मोर्चा कर रही है और इसी महाधिवेशन से पहले जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम कार्यकर्ता हैं वो यहां पर पहुंचने लगे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ साथ जो केंद्रीय अध्यक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं यानी शिबू सोरेन, वो भी आज के महाधिवेशन में शामिल होने के लिए खेलगांव परिसर पहुंच गए। एक महत्वपूर्ण अधिवेशन, हर 3 साल के बाद आयोजित होने वाला ये अधिवेशन है और ये तस्वीरें हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन और उनके साथ साथ जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं यानी शिबू सोरेन हैं वो इसमें पहुंचेंगे। उनकी ही अध्यक्षता में जो पूरा कार्यक्रम होना है यानी कि महाधिवेशन होना है, 2 दिवसीय ये महाधिवेशन है। ये महत्वपूर्ण इस वजह से भी हो जाता है क्योंकि इसी महाधिवेशन के बाद जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का नया संविधान जो है वो लागू हो जाएगा। यानी 3 साल तक झारखंड मुक्ति मोर्चा कैसे काम करेगी, झारखंड की जब भी बात आएगी तो शिबू सोरेन की चर्चा होगी। और इसी वजह से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जब अपना 13वां महाधिवेशन किया है तो उस दौरान जो है गुरुजी की उपस्थिति यहाँ महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्हें यहाँ से मंच पर ले जाया जाएगा, सौ सम्मान जो है दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा क्योंकि अलग अलग राज्यों से जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता हैं उन्होंने इस कार्यक्रम में शिरकत किया है। इसके साथ साथ अलग अलग जिलों को जो है वो जिम्मेदारी दी गई थी। गाड़ी से सीधे वो उन्हें नीचे उतारा जा रहा है यानी शिबू सोरेन को नीचे उतारा जा रहा है, उन्हें मंच पर ले जाया जाएगा और उसके बाद जो है उनकी अध्यक्षता में झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना 13वां केंद्रीय महाधिवेशन करेगी। हमने आपको कहा कि आपकी स्क्रीन पर जो कल्पना सोरेन दिख रही होंगी यानी गांडे की जो विधायक है, पहली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के किसी महाधिवेशन में वो शिरकत कर रही हैं और ये महाधिवेशन उनके लिए इस वजह से खास हो जाता है क्योंकि उन्हें आज के इस महाधिवेशन में बड़ी जिम्मेदारी देने की बात चल रही है। और शिबू सोरेन यहाँ आप देख सकते हैं कि वो सीधे यहाँ से मंच पर जाएंगे, व्हील चेयर पर उन्हें जो है वो मंच पर ले जाया जा रहा है। और चलिए अब आपको सीधे जेएमएम के महाधिवेशन में लिए चलते हैं जहां झारखंड के मुख्यमंत्री सभी को संबोधित कर रहे हैं। यहाँ के आदमियों के ऊपर के चेहरे पर, किसानों के चेहरे पर, मजदूरों के चेहरे एक खुशी झलकने लगी, एक चैन की सांस लो, सर्वांगीण विकास होगा। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है, हमारे सिपाही अलग राज्य की लड़ाई लड़ते थे, राज्य का विकास किस पैमाने पे होना है ये रही। और आप सबको पता है चुनी हुई सरकार के माध्यमों से होता है, लोगों के हाथों में चला गया, जिनको यहाँ के किसान, गरीब, कमजोर, दलित, पिछड़ा, चिन्हित से कोई लंबी लड़ाई के बाद थोड़ा थक सा गया और हम लोगों की आंखों के सामने होने देखा। आज हमारे विपक्ष सरकार चलाया करते थे और अलग अलग माध्यमों से जिम्मा उन्हें मिला। झारखंड मुक्ति मोर्चा के
नई पीढ़ियों इस राज्य में उस तानाशाह सरकार को हटाने का संकल्प किया। अलग राज्य की लड़ाई जिस तरीके से हमारे सपूतों ने आदरणीय विश्वगुरु शिबू सोरेन जी के नेतृत्व से लड़ाई लड़ी, ठीक उसी प्रकार इस तानाशाह सरकार को सत्ता से बेदखल करने का भी एक आंदोलन रूपी मुहिम चलाया गया। ताकत के बदौलत संख्या को किसी भी वर्ग का 2019 में यही कमजोर वर्गों की सरकार और उसका नेतृत्व करने का जिम्मा मुझे मिला।